बेगम साहबा, जब आप पार्टी में थी आपका मूड बिल्कुल अच्छा था, सबके साथ हंस हंस के बात कर रही थी, लेकिन जब से मेरे साथ गाड़ी में बैठी हैं पूरे रास्ते आपने मेरे साथ बात नहीं की। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? अच्छा, वजह भी तुम्हें मैं बताऊं? हस्बैंड मेरा, पैसे मेरे हस्बैंड के, और मुझे लोगों से पता चल रहा है कि तुमने पैसे कहाँ लगाए हैं। कहना क्या चाहती हो? खुलकर बताओ, मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला क्या है? मुझे वकील की बीवी से पता चला कि तुमने स्टॉक मार्केट में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा क्या मैं वो पैसे इन्वेस्ट करूं या ना करूं? तो इसमें कौन सी बात है? वकील ने मुझे कहा कि स्टॉक मार्केट में आजकल काफ़ी मुनाफा है, तो मैंने उसके कहने पे पैसा लगा दिया। मेरे पैसे हैं, इसमें तुम्हें क्या मसला है? सही है, तुम्हारे पैसे हैं, मुझे क्या मसला है? अगर कोई दुख सुख आए तो उसमें बीवी बराबर की शरीक होती है, लेकिन अगर कोई फैसला लेना है जिंदगी का तो उसमें बीवी का कोई नाम ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है पूछने की। मैं होती कौन हूँ? तुम्हारे पैसे हैं, जाहिर सी बात है तुम जहां चाहो लगा दो, मेरी क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। देखो, मेरा दिमाग ख़राब ना करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बेटे शहबाज, खैरियत? सब ठीक तो है ना? इतना शोर, पूछ सकता हूँ क्या बात है? जी जी, आए पूछें, आपका तो बनता है पूछना। पूछे अपने बेटे से। पूरे 20 लाख रुपए इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, एक बार भी इन्होंने मुझसे पूछना मुनासिब नहीं समझा, और ऊपर से कहते हैं कि मेरे पैसे हैं, लगा दिए तो लगा दिए, इसमें तुम्हें क्या? हाँ, तो सही बोला मैंने। अब्बा जी आप बताएं, क्या मैंने सही नहीं किया? बेटा मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बा जी आप मुझे बताएं, आपने ज़िंदगी में आज तक जो कुछ भी किया, बाहर के जो भी मामलात थे, जो भी लेन देन किया, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, आज तक आपने अम्मी को कुछ बताया? इस बारे में आपने डिस्कस किया? हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैंने कभी तुम्हारी माँ से बाहर के मामलात को डिस्कस ही नहीं किया। छोटी छोटी बातें तो पूछ लेता था, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरा पर्स कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, आज खाने में क्या पकाया है, बड़ी जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना ले आओ। लेकिन बाहर के मामलात से बिल्कुल बेखबर रखा। कभी उससे मशवरा लेने की ज़रूरत ही समझी। लेकिन बेटा जी, फिर मैंने इस चीज़ को भुगता भी सही। आपको याद है आज से 15 साल पहले जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था, तो क्या था? आपकी माँ को किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं था। बैंक बैलेंस कितना है, किस बैंक में है, एटीएम का पिन कोड क्या है, कुछ नहीं पता था। परेशान थी कि मैं करूं तो क्या करूं। वो तो भला हो तुम्हारे मामों का, उन्होंने आके वक्त पे सबको संभाला, वरना शायद मैं इस तरह आपके सामने आज खड़ा ही ना होता। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। बीवी हर मामले में साथ होनी चाहिए। क्या दुख, क्या सुख, क्या कोई भी फैसला लेना हो, उसको अपने हम कदम रखो। बेटा जी, मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। दोनों बैलेंस में चलेंगे ना तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलेगी और जिंदगी गुजारने का मजा भी आएगा। इस बात को समझो। बहुत ठीक कह रही है, इसे पता होना चाहिए तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है। उससे मशवरा लो, वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, तुम्हें सही मशवरा देगी। बस बेटा मैं तो ये मशवरा ही दे सकता हूँ। अगर हर मामला मिलजुल के निपटाओगे, एक दूसरे की मशावरत से चलोगे, तो ज़िंदगी का ये सफ़र पुरसुकून भी हो जाएगा और खुशगवार भी। बाकी तुम खुद समझदार हो। अब्बा जी आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला करने से पहले मैं अपनी बीवी से ज़रूर मशवरा करूँगा। और महविश, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शाबाश बेटा।